अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान मलिक और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में हम जिन्स परस्ती को कानूनी करार दे दिया गया है। बॉलीवुड स्टारों ने भी इसकी तायद कर दी है। इसी हवाले से नाजरीन अगर तफसीलन बात करें तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को कानूनी करार दे दिया है। भारतीय ज़राए के मुताबिक हम जिन्स परस्ती से मुतल्लक साम्राज्यी दौर के कानून इंडियन पैनल कोड सेक्शन 377 को 2013 में दोबारा लागू कर दिया था, जिसके तहत मर्दों में हम जिन्स परस्ती कानूनी तौर पर जुर्म था। ताहम अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हम जिन्स परस्ती को कुदरती अमल करार देते हुए इस पर आयद पाबंदी हटा दी है। नाज़रीन, भारत में हम जिन्स परस्ती को शजर ममनू समझा जाता है और बाज़ अरकान पार्लियामेंट की मुखालफत के बावजूद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जहां आवाम ने रद्द अमल दिया, वहीं बॉलीवुड फनकारों ने भी इस फैसले की तायद की और इसे खुशाइंद करार दे दिया। इस फैसले पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में भारतीय हिदायतकार करण जौहर ने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है। इस फैसले से इंसानी हकूक और मसावत को तकवीत मिली है। इस फैसले के बाद हमारे मुल्क को इसकी ऑक्सीजन वापस मिल गई है। उसके बाद नाजरीन अर्जुन कपूर ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमें मालूम होता है कि इस नस्ल के लिए समझदार और फैसला कुन कानूनदान मौजूद हैं। सेक्शन 377 हवा के साथ उड़ गया है। उसके बाद नाजरीन सोनम कपूर ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुझे हम जिन्स परस्त तबके के लिए दिली खुशी महसूस हुई कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही भारत में रहना चाहती हूँ। मैं नफरत, अदम बर्दाश्त, जिन्सी परस्ती के मसाइल से घिरे भारत में नहीं रह सकती। मुझे इसी भारत से प्यार है जहाँ सबको आज़ादी हो। उसके बाद नाजरीन भारतीय अदाकार मनोज बाजपेयी भी इस फैसले के हक में मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि ये हम सब की फतेह है। उन्होंने जमहूरियत और इंसाफ पर एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद नाजरीन भारतीय फिल्म स्टार फरहान अख्तर भी खामोश ना रह सके। उन्होंने भी इस तारीखी फैसले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद नाजरीन आयुष्मान खुराना ने भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि यह फैसला तरक्की पसंद भारत की एक नई लहर है। उसके बाद नाजरीन दीगर फिल्मी फनकारों की तरह भारतीय फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा ने भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। अनुष्का शर्मा का कहना था कि आज भारत में प्यार करने वालों को इनका हक दे दिया गया है। उसके बाद नाजरीन आलिया भट्ट ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही कहने में अपना हक अदा किया। उनका कहना था कि आज मुल्की तारीख का सबसे बड़ा दिन है। उन्होंने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद नाजरीन अगर हम बात करें रणवीर सिंह की, तो उन्होंने भी इस फैसले पर ट्विटर पैगाम में अपना रद्द अमल जाहिर किया। उसके बाद नाजरीन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हम जिन्स परस्ती के कानून की तायद करने वालों की भीड़ में आमिर खान भी नजर आए। उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 377 को मनसूख करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये उन लोगों के लिए तारीखी दिन है जो कि बराबरी के हकूक पर यकीन रखते हैं। अदलिया ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब हमें अपनी निभानी चाहिए। उसके बाद नाजरीन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में माजी की मारूफ अदाकारा प्रीति जिंटा का कहना था कि अगर आपके पास दिल है तो आपको जिसे चाहिए इससे प्यार करने की इजाज़त होनी चाहिए। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 मनसूख कर दिया है। इसी तरह नाजरीन माजी में पेश आने वाली इसी फैसले के हवाले से कई पेशरफ्त सामने आई हैं, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिए गए अपने ही फैसले को कालामद करार देते हुए हम जिन्स परस्ती को कानूनी करार दे दिया है। नाजरीन भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला देते हुए हम जिन्स परस्ती को काबिल सजा जुर्म करार देने वाली कानूनी शक 377 को मनसूख कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में अब हम जिन्स परस्ती जुर्म नहीं होगा। भारतीय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम जिन्स परस्तों को आम शहरियों के हकूक हासिल हैं। एक दूसरे के हकूक का एहतराम करना आला तरीन इंसानियत है।
उसके बाद नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में कहा कि हम जिन्स परस्ती के खिलाफ कानूनी शक 377 गैर माकूल और जालमाना है। कोई भी शख्स अपनी ज़ात की वजह से तनहा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में हिदायत की कि वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक इस कानून की मज़ीद तशरीह होनी चाहिए। नाज़रीन याद रहे कि 1861 के कानून के मुताबिक भारत में हम जिन्स परस्ती की सज़ा 10 साल कैद थी और हाई कोर्ट ने 2009 में इसे नाकाबिले सज़ा जुर्म करार दिया और इस मामले पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और आला अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला कालअमद करार देते हुए इसे काबिले जुर्म करार दिया था। तो नाजरीन जैसा कि आपने सुना, मगरब के बाद अब भारत में भी हम जिन्स परस्ती को जायज़ करार देते हुए अवाम को इसकी खुल्लम खुल्ला इजाज़त दे दी गई है। अब नाजरीन अगर हम इसी फैसले को इस्लामी नज़र से देखें तो ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है कि हर मर्द दूसरे मर्द से और हर औरत दूसरी औरत से अपनी जिस्मानी और जिनसी तस्कीन को पूरा करेगी। नाज़रीन कुदरत का कानून है कि अल्लाह पाक ने मर्दों के लिए औरतों और औरतों के लिए मर्दों को पैदा किया, लेकिन अगर हम इस हकीकत के मुनाफी चलें तो क्या हम कसूरवार नहीं होंगे? नाज़रीन कुरान पाक में पहले भी ऐसी कौमों के बारे में जिक्र आया है जहां लोगों में हम जिन्स परस्ती जैसी कई बुराइयां करने में कोई आर महसूस नहीं की जाती थी, जिनमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम शामिल है। नाज़रीन वाक़या तो यकीनन आपने भी सुना होगा। मैं नए साथियों को समझाने के लिए उसे बस थोड़ा सा टच करूंगा ताकि इस कानून को सही और जायज़ मानने वालों को शायद समझ आ जाए। नाज़रीन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये बुराई इस कदर आम हो गई थी कि लोग मर्द औरत में फ़र्क भूल गए थे। एक अरसा तक उस कौम ने इस बुराई को अपनाए रखा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बार उन्हें इस नापाक और घिनौने फेल से बाज रहने के लिए खबरदार किया, लेकिन हवस और उस नापाक फेल की लत ने उन्हें इतना अंधा कर रखा था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कही कोई भी बात उन पर असर नहीं करती थी। लिहाजा जब ये लोग दिन ब दिन अपनी तमाम हदों से तजावुज़ करने लगे तो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा अजाब उन पर मुसल्लत किया गया कि वो पूरी कौम ज़मीन में धंस गई और उनका नामो निशान तक बाकी ना रहा। आज वो लोग हमारे लिए इबरत का निशान बन गए हैं। नाज़रीन आज वही फेल दोबारा दोहराया जा रहा है जो यकीनन पहले की तरह ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैं तो बस इतना कहूँगा कि वो जाहल लोगों अक्ल के नाखुन लो, अगर तुम लोग ये घिनौना काम जारी रखोगे तो अल्लाह के अजाब के लिए भी तैयार रहो, वो कभी भी तुम्हें अपनी लपेट में ले सकता है। नाज़रीन हम तो अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और उन जाहलों को अक्ल और हदायत दे, आमीन। नाज़रीन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप किस हद तक मुतफिक हैं? आपकी नज़र में ये फैसला क्या हैसियत रखता है? अपने कीमती ख्यालात को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी राय हमारे और बाकी सब उम्मते मुस्लिमा के लिए मशले राह साबित होगी। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। मेरी नए आने वाली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। तब तक के लिए अपना अपने दीगर अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।